क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, मेरा नाम ओंकार दास है। ओमकार राज। ओंकार दास। ओमकार दास। जी। महाराज जी आज हम आपके नवादा मंदिर में पहुंचे हैं। इसकी बहुत महिमा सुनी है। बताया जाता है महाभारत कालीन का है। क्या इसके इतिहास के बारे में बताएंगे जी आप कुछ? हाँ, इस मंदिर की जो महिमा है आपने जो सुना है वह सत्य सुना है। इस मंदिर की महिमा मतलब प्राचीन है। यहाँ पर जब भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर के पास और आते थे द्वारका से, तो इस स्थान में और आकर के और विश्राम करते थे। इसके बाद इंद्रप्रस्थ जाते थे। तो यह जो मंदिर है इसी वजह से और बंशी वाले के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भगवान सदैव बाल रूप में और विचरण करते रहते हैं। कभी कभी रात्रि में जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है उसको उनकी मुरली की ध्वनि भी सुनाई देती है। यहाँ पर दूर दूर से और लोग आते हैं और जो भी मनोकामना लेके आते हैं वह उनकी मनोकामना और पूर्ण हो जाती है और दोबारा आकर के उनके श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर प्रसाद वितरण करते हैं। और मंदिर की चारों तरफ और परिक्रमा बनी हुई है। ये कितने किलोमीटर की परिक्रमा है महाराज जी? यह परिक्रमा यह 25 किला क्षेत्र है। तो 25 किला क्षेत्र में शायद है 1 किलोमीटर तो होगा ही। लगभग 75 बीघे में है ये मंदिर बना हुआ है। 25 किला। 25 किले में जी? हाँ, 25 किले में। यह बंशी वाले की बनी से जाना जाता है। तो यहाँ पर जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है यहाँ पर प्रसाद वितरण करता है, बनी की परिक्रमा करता है और बंशी वाले की जय जयकार बोलता है। हमने कई बार अपनी आंखों से देखा है जो लोग और बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, जिनके लिए फारस मार जाती है, वह भी यहाँ आए। जिनके लिए 4 आदमी उठा करके और भगवान बंशी वाले के मंदिर में ले गए और जब वह महीने भर के बाद में आए तो स्वयं भगवान के पास और पैदल चल करके और दर्शनों के लिए गए। इस प्रकार कई प्रकार की गाथाएं हैं इनकी। जिसके संतान नहीं होती है वह भी यहाँ आता है और भगवान कृष्ण से मनौती मांगता है और भगवान कृष्ण के यहाँ एक कलावा बांध के जाता है। जब उसके लिए संतान प्राप्त हो जाती है तो वह भी आकर के यहाँ पर प्रसाद वितरण करता है, मंदिर की परिक्रमा लगाता है इस बनी की और फिर उस कलावे को और खोल देता है। इस प्रकार से जो भी जिस प्रकार की मनोकामना लेकर के आता है यहाँ पर, जैसे किसी भी परेशानियों में आदमी और कानून में फंस जाता है, वह भी यहाँ पर आकर के और भगवान से मनौती करता है कि हे भगवान मुझको और इस मतलब प्रकार के और जो मैं कानून में फंस गया हूँ इससे मुझे छुटकारा दिलवाओ। तो वह भी यहाँ पर आकर के और अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है, उसको भी
और छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से इस बनी की महिमा बहुत है। इसमें प्राचीन इतिहास बताते हैं, कुछ समय पहले की ही बात है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50-60 वर्ष के पहले अथवा 70 होंगे, कि एक ऊँटनी वाला इस बनी में उस ऊँटनी के लिए रखता था, मतलब अपने घर से ला करके और उसको पत्ती खिलाता था। एक दिन भगवान स्वयं और बाल रूप में उसके पास आए और उससे ऊँटनी का दूध मांगने लगे। तो उसने भगवान कृष्ण को बड़े प्रेम से और ऊँटनी का दूध निकाला और पीने को दिया। तो भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसके लिए आशीर्वाद दिया कि हे बाबा, तेरी आज एक ऊँटनी है, परंतु थोड़े ही समय में तेरे घर में और 100 ऊँट होंगे और तू हर प्रकार से सुख संपत्ति को और प्राप्त होगा। सिर्फ एक काम करना कि तू यहाँ एक तालाब बनवा देना और एक कुआं भी बनवा देना। इस प्रकार से भगवान ने उसको इस प्रकार और आदेश दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब पर उस इंसान ने अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ और उस एक ही ऊँटनी से उसके घर में 100 ऊँट और हो गए। तब पर उसने एक बड़ा तालाब भी बनवाया और एक कुआं भी बनवाया। इस प्रकार से हर आदमी के पास में कोई भी परेशानी हो, वह परेशानी यहाँ पर और आकर के जो प्रार्थना करता है बंसी वाले भगवान से बनी में, वह मतलब उस परेशानी से और मुक्त हो जाता है और वह परिक्रमा करता है। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन बहुत भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से गायकों को बुलाया जाता है, वह यहाँ पर और रागनी मतलब गाते हैं, बजाते हैं और यहाँ पर हजारों लोगों का आना जाना, भीड़ मतलब 10,000 आदमी इस स्थान में मतलब आकर के इकट्ठे होते हैं कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद। इसके अलावा और कब कब लोग आते हैं? जैसे पूर्णमासी होती है या अमावस्या है, और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे तुलसी वन है, गुलाब का बाग है, कमल का वो बनाया हुआ तालाब बनाया हुआ है, तो और भी तालाब है, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। यहाँ पर तो लोग सदैव आते ही रहते हैं, परंतु विशेष करके पूर्णमासी का और विशेष महत्व मानते हैं। एकादशी है और जितने भी मतलब साल में जो त्यौहार होते हैं, हर त्योहारों में आदमी यहाँ पर आते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। शायद है कि कोई त्यौहार और बाकी हो गए। दीपावली में भी यहाँ पर हजारों की संख्या में और भीड़ रहती है, लोग आते जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। फागुन में, फाग के महीना में होलिका दहन के दिन भी मतलब यहाँ पर विशेष भीड़ रहती है। तो दीपावली और होलिका दहन में विशेष भीड़ रहती है। जेठ के महीने में विशेष भीड़ रहती है। जो बैसाख की पूर्णिमा हुई, उसी पूर्णिमा से जो परिक्रमा शुरू हो जाती है, तो कम से कम 24 घंटे रात दिन से और परिक्रमा चलती रहती है। 10,000 आदमी की भीड़ मतलब परिक्रमा में लगी ही रहती है परिक्रमा करने को। इस प्रकार से इस मंदिर पर, इस बनी पर मतलब इंसानों के लिए, मानव के लिए सदैव तीर्थ रूप और बना हुआ है। कभी भी यहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं है जो कि 100-200 आदमी मतलब डेली अपनी मनोकामना लेकर के ना आते हों, और उन सबकी और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसके बाद में वह भगवान कृष्ण को प्रसाद वितरण करके परिक्रमा लगाते हैं और भगवान कृष्ण की जय जयकार, बंसी वाले की जय जयकार बोलते हुए अपने घर चले जाते हैं। यहाँ तालाब है, कमल के फूल का तालाब है, तुलसी वन है, और भी ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए जी।
हाँ, यहाँ पर एक तो बड़ा तालाब है जो कि जिसमें सीढ़ियाँ वगैरह सब बनी हुई हैं, जो कि करोड़ों की लागत से बना है। शायद है कि अरब के अरब करोड़ रुपए की लागत भी लग गई हो उसमें। और एक कुमुदनी का तालाब है जो चंद्रमा से खिलती है, वह जन्माष्टमी की सुंदरता के लिए बना हुआ है। यहाँ पर तुलसी वन है जिससे ऑक्सीजन सदैव आदमी के लिए प्राप्त होती रहती है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, जो जानकार आदमी हैं वह आकर के यहाँ औषधियाँ भी ले जाता है। हजारों यहाँ कदम के पेड़ हैं और जिनकी उम्र का किसी को पता नहीं है। जो उम्र जांचने वाली मशीन लेकर के आए, उन्होंने भी उनकी उम्र का पता नहीं लगा पाया कि इन कदमों की उम्र कितनी है। इस प्रकार से इस बनी में सभी प्रकार की औषधियाँ विद्यमान हैं। और कुछ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से जी? हाँ जी, यहाँ पर जो है यह परम सौम्य स्थान है। यहाँ पर जो एक बार आ जाता है फिर वह यहाँ पर बार बार आने लगता है, क्योंकि उसका मन भगवान की तरफ, बंसी वाले की तरफ इस तरह से खिंच जाता है, आकर्षण हो जाता है कि वह अपने घर में रहते हुए भी सदैव उसके मन में इच्छा लगी रहती है कि मुझे और बनी में बंसी वाले के दर्शन करने जाना है। तो इस प्रकार से यह मनमोहक स्थान है, रमणीक स्थान है। ऐसा मतलब संत महात्मा भी आते हैं दूर दूर से, वह भी बताते हैं कि यहाँ पर जो स्थान हमने और भगवान बंसी वाले के और दर्शन किए, ऐसा स्थान हमको कहीं भी और दर्शन करने के लिए नहीं मिला है। ठीक है महाराज जी, नमस्कार महाराज जी। क्या नाम है जी आपका? महाराज सिंह है जी। महाराज सिंह जी, हाँ जी। आज हम नवादा मंदिर में पहुंचे हैं, वनी वाला मंदिर है ये। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कुछ बताएंगे इसके बारे में जी? सर, जैसे हमारे महाराज जी ने बोला कि काफ़ी पुराना मंदिर है, इसकी वजह से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिससे हमारे यहाँ रौनक हर वक्त बढ़ी भी रहती है। और जैसे उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ मंदिर भी कई हैं, जैसे हमारे हनुमान जी है, इधर राधा कृष्ण जी है, और शनिदेव मंदिर है, स्वयं इनका शंकर जी का है, मोहन राम का है। तो यहाँ जैसे भी है बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, ये किस चीज़ का पेड़ है जी? ये कदम का पेड़ है। ये एक कदम का पेड़ है जी? हाँ जी। इसकी उम्र, जैसे मशीन भी लेके आए थे बाहर से, इसकी उम्र आज तक वो भी नहीं बता पाए कि कितनी है। लगभग कितने पेड़ रहे होंगे यहाँ कदम के? हजारों के करीब में है ये जी। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अतर सिंह। अतर सिंह जी, आज हम आपके गांव में वनी वाले मंदिर में पहुंचे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे जी आप? हाँ जी, बस पूछो। क्या है मंदिर की महिमा? या मंदिर की बहुत पुरानी महिमा है, जिसकी पूरा गांव इसके बहुत ज्यादा मानता है और सारे गांव भी मानते हैं। पूरे साल परिक्रमा चलती है इसकी। अच्छा। जो परिक्रमा लगा तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। प्राचीन मंदिर है, पुराना, राधा कृष्ण का। राधा बताते हैं कि ये त्रेता युग उसका है जी, महाभारत हाँ जी, कालीन बहुत का। पुराना गांव बसे से पहला मंदिर है। ठीक है, नमस्कार जी। अगर आपको हमारा दिखाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि हम फिर एक इसी तरह का प्राचीन वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हों। राधे राधे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजेंद्र राणा जी। आप भी हम मंदिर में पहुंचे हैं, तो किस तरह से पहुंचे हैं जी? मंदिर की महिमा सुनी थी बुजुर्गों से। यहाँ रोज द्वापर का मंदिर है, तो उसकी महिमा सुन के मन भी यहाँ एक दो बार आई जाए तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार।